ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हवा में एक बदलाव नजर आ रहा है। मौसम करवट ले रहा है। तारीख बदलने के लिए बेताब है और आप दोनों के चेहरे पर खुदा के नूर का ताव है। कहते हैं जोधा बेगम कि अगर यहाँ दिल से मुराद मांगी जाए तो अल्लाह उसे जरूर पूरी करता है। जोधा बेगम के साथ शुरू हुआ ये सफ़र ख़त्म ना हो। ज़िंदगी के हर मोड़, हर सफ़र, हर मंजिल पर हमें जोधा बेगम का साथ मिले। हे ईश्वर, शहंशाह की हर मनोकामना पूरी करे। तो क्या मांगा आपने जोधा बेगम? आप अच्छे से जानते हैं कि जो मांगा जाता है वो कभी बताया नहीं जाता। फिर भी आप हर बार हमसे पूछ लेते हैं। हम नहीं बताएंगे। अगर हम आपको अपनी मुराद बताएं तो क्या तब आप हमें बताएंगे? उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं कि आपने क्या मांगा है। क्या? कैसे? क्योंकि शहंशाह आप मन में भी इतने उच्च स्वर में बोलते हैं कि हमें सब सुनाई दे जाता है। झूठ है ये, आप बस बातें बना रही हैं। अरे नहीं नहीं, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। हमें पता है कि आपने क्या मांगा है। तो बताइए हमने क्या मांगा है। अब यदि आपकी मन की बात हम ही आपको बता देंगे तो उसका क्या लाभ होगा भला? क्या वाकई जानते हैं हमने जो मांगा है? जब आप हमारे दिल की बात जानती हैं जोधा बेगम तो अपने दिल की बात भी कह ही देती। जोधा बेगम, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप हमें इस स्थान पर लेकर आए। और कैसा लगा आपको यहाँ आकर? हमें लगा कि शायद यहाँ की सादगी आपको भाएगी नहीं। ऐसा मत कहिए। जिस स्थान पर संत का वास होता है वो स्थान बहुत पवित्र होता है। यदि सोने चांदी से सुख मिल जाता तो आप इतनी लंबी यात्रा कर कर यहाँ तक नहीं आते। सच में हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस स्थान पर आए और सलीम शेख बाबा से हमारी मुलाकात हुई, जिनका संपर्क सीधे ईश्वर से है। सही कहा आपने जोधा बेगम। शायद इसलिए कहते हैं कि यहाँ माँ की कही दुआ सीधा अल्लाह तक पहुँचती है। हमें उम्मीद है कि वो हमारी दुआ को कबूल जरूर करेंगे।
ताज्जुब हुआ आपको यहाँ देखकर रुकैया बेगम, मगर आप तो हमारे साथ आना ही नहीं चाहती थी। हाँ जलाल, लेकिन जब हमें पता चला कि सलीमा बेगम भी आपके साथ नहीं आ रही, तो हमने सोचा कि आप इस सफर में अकेले रह जाएंगे, इसीलिए तो हम। अकेले? शायद किसी ने आपको बता दिया रुकैया बेगम की जोधा बेगम भी हमारे साथ आ रही हैं। हम जानते हैं वो आपके साथ, इसीलिए हमें यहाँ आना पड़ा। इसीलिए? हम समझे नहीं रुकैया बेगम। सब जानते हैं जलाल कि आपकी और जोधा बेगम की बनती नहीं है, और इससे पहले भी जब आप जोधा बेगम के साथ अकेले गए थे तो आप पर शेर ने हमला किया था, इसीलिए आज हमें यहाँ पर आना पड़ा। जलाल, आप सुन भी रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ रुकैया बेगम, हम आपकी बात सुन रहे हैं। खैर अब जब आप आ ही गए हैं तो अच्छा है। लेकिन हमें लगता है कि आप हमारे आने से खुश नहीं हैं। ऐसी बात नहीं है रुकैया, हम बहुत खुश हैं कि आप आ गए। हम अच्छी तरह जानते हैं कि आप हमारा कितना ख्याल रखती हैं। लेकिन आपको अपना जरा सा भी ख्याल नहीं है। आप यहाँ बिना फौज के, हिफाजत के इंतजामात के बगैर यहाँ चले आए, वो भी आम आदमी के भेस में। वही तो रुकैया, अब समझ नहीं पाएंगे कि जो उम्र भर हम शहंशाह बनकर समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए, वो आम इंसान की तरह जान लिया, समझ लिया, और इसमें आप अपने लवाजमे के साथ आ गए और सब खराब कर दिया आपने। हमने खराब कर दिया? हम कुछ समझे नहीं। रुकैया, हम इस सफर को एक आम इंसान की तरह पूरा करना चाहते थे। खैर इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप जाएं, दुआ कर लें, उसके बाद फिर हम यहाँ से निकलेंगे। इसको गरीबों में बांट दो, जाओ। आदाब बाबा। हमें मालूम था रुकैया बेगम कि आप यहाँ आएंगे। बाबा, अम्मी जान ने आपके लिए नजराना भिजवाया है। नजराना वो देने वाला है इस मुल्क को, इस दुनिया को। ये सब क्या है रुकैया? आपको देखकर महसूस हो रहा है कि आपको आराम की बहुत जरूरत है, इसीलिए शहंशाह आपके लिए इंतजामात करवाए गए हैं। या अल्लाह, आप अभी हमारी बात नहीं समझी है। रुकैया बेगम, हम इस बात को साफ कर चुके थे कि हम इस सफर को एक आम इंसान की तरह तय करना चाहते हैं। आपके चाहने से आप आम नहीं हो जाएंगे जलाल। आप एक शहंशाह हैं और आपको शहंशाह की शान के मुताबिक ही सफर करना होगा। और अगर ऐसे हालात में आपको किसी ने पहचान लिया तो आपकी और आपकी बेगमात की क्या इज्जत रहेगी? बेगमों को बेगमों की तरह ही पेश आना चाहिए। आप हमारे साथ इस सफर में आना चाहती हैं ना? बेशक। तो फिर आपको ये सफर हमारे मुताबिक करना होगा, एक आम रियाया की तरह। यकीन मानिए रुकैया बेगम, बहुत मजा आएगा। देखिए जोधा बेगम कितनी खुश। हाँ, जितना आनंद हमें इस यात्रा में आया है उतना आनंद हमें कभी किसी यात्रा में नहीं आया रुकैया बेगम। बेशक आया होगा, लेकिन हम में और जोधा बेगम में फर्क है। हम उनकी तरह नहीं रह सकते। हमें अपने ओहदे की शान की फिक्र है जलाल। बेशक, लेकिन यहाँ बात जोधा बेगम की नहीं हो रही है रुकैया बेगम, हमारी हो रही है। और ये हमारी कि हम इस सफर को एक आम इंसान की तरह तय करें। शहंशाह, आप दोनों बातें कीजिए, हम आते हैं। रुकैया बेगम, आप इसे हमारी जिद समझिए या हमारी खुशी, लेकिन हम इस सफर को एक आम इंसान की तरह ही तय करेंगे। अगर आप हमारे साथ आना चाहती हैं तो आपको ये लिबास छोड़कर एक आम इंसान का लिबास पहनना होगा, लेकिन अगर आप अपनी बेगम की शान को बरकरार रखना चाहती हैं तो फिर आपको ये सफर अकेले ही तय करना होगा। हम उसमें शामिल नहीं होंगे। हम एक बात और कहना चाहते हैं रुकैया बेगम, आप हमारी सबसे करीबी दोस्त हैं। अगर आप हमारे साथ चलेंगी तो हमें बहुत खुशी होगी, मगर अब आपको तय करना है कि आपकी खुशी किस में है। अब सोच समझ कर फैसला कर लीजिए, तब तक हम बाहर इंतजार करते हैं। नहीं जलाल, हम आपको जोधा बेगम के साथ इस सफर में अकेले नहीं जाने दे सकते, फिर चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े या कुछ भी सहना पड़े।
ओए माँ, ठीक से चला भी नहीं जा रहा। बेगम साहिबा, ऐसे कैसे चल पाएगा? तो मेंढक को जुकाम हुआ है, हम यहाँ चुपचाप चल रहे हैं और तुम्हारे पैर में छाले हो रहे हैं। अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप चलो। रात काफी हो गई है और हमें आज के सफर कहीं रुकना होगा। मुझे लगता है कि रात काटने के लिए ये जगह मुनासिब होगी। खुदा का शुक्र है, कुछ तो राहत मिलेगी। होशियार, अपनी जबान बंद रखो। मगर जलाल, हम रुकेंगे कहाँ? ये तो एक पुरानी जर्जर झोपड़ी है। शुक्र है जोधा बेगम, इस बार सही आपने हमारे मन की बात जान ली। आप भी यहाँ नहीं रुकेंगी ना? हद हो गई। मुगल सल्तनत की मलिकाए खास अब यहाँ रहेगी? नहीं, हमें राजवंशी शहजादियों की तरह गरीबी में मजे लेने का हुनर नहीं आता। हम यहाँ नहीं रह सकते। और कोई रास्ता नहीं है रुकैया बेगम। माफ करना, हम तो भूल ही गए थे कि इस सफर में ना तो बेगम बोलना है ना ही शहंशाह। नहीं होशियार, हमें बेगम कहो, बार बार कहो। कम से कम ये सुनकर हमारे दिल को राहत तो मिलेगी। अब चलो। अरे, आप धरती पर क्यों लेटे हुए हैं? हम कुछ बिछा देते हैं। जरूरत ना है सेठानी सा। हाँ, आप लोग इसे ले लीजिए, वैसे भी हमारे कुछ काम नहीं आ रहा है। धन्यवाद भाया। इस पे धन्यवाद की क्या बात है? वैसे भी हम बंजारे हैं, ऐसे ही जीते हैं, एक दूसरे के सुख दुखों को बांटकर। लीजिए लीजिए लीजिए, आइए आराम कीजिए। लारी, भगवान कुछ खाने को दे दे। हम आपके लिए कुछ बना दें? जरूरत नहीं जोधा बेगम, अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने खाना खाया था। हाँ, परंतु हमने अनुभव किया है कि आपको थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाने की आदत है। कहीं आप हम पर नजर तो नहीं रख रही हैं जोधा बेगम? हमारी जासूसी तो नहीं कर रही हैं? हमारे लिए तो अच्छा ही है, आप एक बार में थोड़ा ही खाते हैं। हमारे लिए बनाने में आसानी होगी। आते हैं। सुनो, ये लो, ये सोने का है, तू रख ले। बस आज की रात थाको ये सामान और ये स्थान मारे को चाहिए। अगर थाने को कोई समस्या ना हो तो। कितने कीड़े मकोड़े हैं और आप यहाँ जमीन पर। चटाई ये आपको कहाँ से मिली? खैर, अब आप इस चटाई पर अकेले लेटेंगे, हमारे साथ बांटेंगे नहीं। देखिए ना, हमारे पास भी बिछाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप इतने मतलबी कब से हो गए? हटिए, हमें बैठने दीजिए। जलाल, आपको नहीं लगता कि हमें अपने साथ कम से कम कुछ बिस्तर लाने चाहिए थे, और साथ में एक दो बांदियां भी, और रात को एक आधा कपड़ा पहनने के लिए, और कुछ कपड़े बदलने के लिए, कुछ आपको खाना खिलाने के लिए, कुछ आपके हाथ पैर दबाने के लिए, है ना रुकैया बेगम? अब ताने मारना बंद कीजिए जलाल, हमें ऐसी जिंदगी की आदत नहीं है जलाल। और ना ही हमें और जोधा बेगम को ऐसी जिंदगी जीने की आदत है, लेकिन देखिए हम कितने खुश हैं। होशियार जी सेठानी साहिबा। जाओ, जाके जोधा बेगम की मदद करो खाना बनाने में। पता नहीं क्या उल्टा सीधा पका देंगी वो, और देखो कि वो क्या पका रही है।
जाओ। उसकी जरूरत नहीं है। उन्होंने कल भी हमारे लिए खाना बनाया था और वो काफी अच्छा खाना बनाती है। ठीक है, तो आज खाना हम पकाएंगे। और वैसे भी खाना बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। हटो होशियार। क्यों बेकार में आग से खेल रही बेगम साहब? हमने सब सुन लिया होशियार, तुम जाओ और अपना काम करो। ये सब सामान आपको कहाँ से मिला? यहाँ पर जो बंजारे थे ना, उन्हीं के पास एक कच्चा आटा, सब्जी, तेल, मसाला वगैरह था। हमने उन्हीं से लिया है। मुगल सल्तनत की बेगम होके आपने उनसे सामान मांगा? मांगा नहीं है, खरीदा है, अपने बालों में लगे गहने को बेचकर। बहुत होशियार हैं आप। अब हटिए, जलाल के लिए खाना हम पकाएंगे। स्वागत है आपका, परंतु क्या बनाएंगे आप? वही जो आप पका रही थी, अब हम उनके लिए पकाएंगे। आप हमारी मदद कर दीजिए। हाँ, बस ये रोटियां सेकना शेष है। ठीक है, तो हम रोटी पका लेंगे। अब आप रहने दीजिए, वैसे भी लगभग खाना तैयार ही हो चुका है। नहीं, कुछ नहीं किया है हमने। इसकी शक्ल देखिए, ये आपको रोटी लगती है? इसे तो जानवर भी नहीं खाएंगे। छी, ऐसा नहीं बोलते हैं। जो भी है तो भोजन ना, और भोजन का अपमान नहीं करते हैं। आपकी तकरीर की जरूरत नहीं है हमें। ये क्या कर रही है जोधा बेगम? ये खिलाएंगे हम शहंशाह को? क्या साबित करना चाहती है आप उनके सामने कि सब आप ही को आता है और हमें एक रोटी तक बनाने नहीं आती? भैया बेगम को फेंकिए मत। भोजन में स्वाद नहीं, इसे बनाने में किया गया प्रयास, इसमें डाला गया प्रेम, उससे भोजन खाने लायक बनता है। आप हमारा विश्वास तो करके देखिए। एक बार यही रोटी शहंशाह को परोस कर देखिए, देखना वो आपके इस प्रयास की सराहना करेंगे और इसका अपमान बिल्कुल भी नहीं करेंगे। खाना तो बहुत लजीज लग रहा है। आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। नहीं जलाल, आपको ज्यादा भूख लगी होगी, आप बिस्मिल्लाह करें। हाँ, भूख तो हमें भी नहीं है, परंतु आपका साथ देने के लिए हम आपके साथ खा लेते हैं। नहीं जलाल, इसे मत खाइए, ये जली हुई है। उसके बावजूद हम इसे खाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें छिपी हुई है किसी की मोहब्बत, शिद्दत से की हुई मेहनत शामिल है इसमें। जब इसके जले हुए कोने देखते हैं, इसका आकार देखते हैं, तो वो मेहनत, वो मोहब्बत, वो शिद्दत दिखाई देती है। अगर इसे नहीं खाएंगे तो हमारी भूख कैसे मिटेगी? आइए खाना खाइए।
आप लोग कह रही है सब, लाइए हम कर देंगे। नहीं जोधा बेगम, इतना तो हम खुद से कर ही सकते हैं। ठीक है। आपने तो ये भी नहीं सोचा कि शहंशाह के रहने के लिए एक आरामगाह भी होना चाहिए। ये तो शुक्र है कि हम अपने साथ जो खादिम और बांदियां लेकर आए थे, उनकी वजह से हमने एक हेमा भी लगवा लिया। वैसे आपको खुली हवा बहुत पसंद है ना, तो हमने होशियार से कह दिया है कि आपका बिस्तर बाहर लगा दे। और हमारा तजुर्बा ये कहता है कि आपको शहंशाह के साथ एक हुजरे में रहना पसंद नहीं है, तो होशियार आपकी मदद कर देगा। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो बताइए, हम रात को कहाँ सोएंगे? यही हमारे बगल में। देखिए ना जलाल, आज बिस्तर हमने लगाया है। बहुत खूब। और जोधा बेगम, आपका बिस्तर कहाँ है? हमें बाहर खुली हवा में सोना अधिक अच्छा लगता है, हम बाहर सो जाएंगे।